बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए के बढ़ते दबाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत आयुष्मान हरियाणा योजना के तहत 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। हालांकि आईएमए की ओर से अभी तक हड़ताल वापसी ऐलान नहीं किया गया है। संघ की ओर से 7 अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। तो डॉक्टरों की जो प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर हड़ताल चल रही है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लंबित भुगतान करना, अनुचित कटौती, क्लेम रिजेक्शन, कम सरकारी दरें, तो प्रशासनिक बोझ और दोहरे इलाज पर रोक लगाने की भी मांग है। भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, ये भी मांग की जा रही है। तो ये डॉक्टरों की प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं। तो फिलहाल जो राशि है वो तो जारी कर दी गई है, लेकिन और भी जो अन्य मांगे हैं उसको लेकर स्पष्ट अभी नहीं हुआ है कि और इन मांगों को लेकर क्या कुछ जवाब आया है प्रशासन की तरफ से। संवाददाता साहिल इस वक्त चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। साहिल, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं। इस बीच जो आईएमए यानी कि जो भुगतान राशि है वो फिलहाल आयुष्मान भारत योजना को लेकर जो बजट है वो जारी किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। इस पूरी योजना को लेकर बजट तो जारी हो गया है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल से वापसी हुए हैं या नहीं। बिल्कुल दीप्ति, पहले तो मैं आपकी जानकारी जो है वो करेक्ट करना चाहूँगा। डॉक्टर हड़ताल पर नहीं है, यानी कि कल 7 तारीख से रात को 12 बजे आईएमए की ओर से ऐलान किया गया है कि वो आयुष्मान भारत के तहत जो है मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। तो ऐसे में उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकार की ओर से उन्हें पैसा दिया जाता है वो पैसा जो है वो जारी नहीं किया गया। लेकिन कल जो है एक प्रेस रिलीज जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से जारी की जाती है, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया जाता है कि लगभग 300 करोड़ के करीब जो है वो तमाम प्राइवेट अस्पतालों को जारी कर दिया गया है। ये अप्रैल और मई का जो भुगतान है वो प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। अभी मई और जो है जून और जुलाई का जो है वो भुगतान पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसे में आईएमए की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पूरा भुगतान जो है वो उनका किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी आईएमए की मीटिंगें हैं वो प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारियों के साथ हो चुकी है। वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि जो उनका आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज करते हैं वो मरीजों का, उनका पेंडिंग जो है वो काफी लंबे समय से पड़ा है। तो इसीलिए उनकी ओर से ऐलान किया गया था कि 7 अगस्त की रात 12 बजे के बाद वो आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज है वो करना बंद कर देंगे। हरियाणा में करीब 650 के अस्पताल करीब है जो आयुष्मान भारत के तहत जो मरीजों का इलाज करते हैं और उसका भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में उनकी यही मांग थी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई का भुगतान जो है वो लगातार नहीं किया गया। लगभग 500 करोड़ के करीब जो है सरकार के पास उनका बकाया, लेकिन कल शाम को करीब 300 करोड़ के करीब बकाया जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया। अभी भी मई और जून और जुलाई का पैसा जो है वो बकाया है। तो ऐसे में आईएमए जो है वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनका जो फैसला है वो अभी तक अड़िग है। उनकी ओर से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया और सरकार की ओर से भी अभी तक इस मामले में कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई। संभावना ये जताई जा रही है कि कल सरकार के साथ उनकी बैठक जो है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का डिसीजन आईएमए की ओर से लिया जाता है तो प्रदेश में जितने भी आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड धारक है उन्हें जो है मुश्किल हो सकती है। उनका इलाज जो है वो कल रात के 12 बजे के बाद प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो सकेगा। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से इस मामले में अगला कदम क्या उठाया जाता है, क्योंकि 300 करोड़ के करीब जो बकाया है वो उनका जारी कर दिया गया है, लेकिन आईएमए कह रहा है कि 500 करोड़ के करीब बकाया जो है उनका पड़ा है। तो ऐसे में अभी भी जो है जून और जुलाई का पैसा जो है वो सरकार की ओर से दिया जाना है। कब तक दिया जाएगा इस पर जो है वो लगातार निगाहें जो है वो बनी हुई है।
ना सिर्फ भुगतान के लिए ये विरोध किया जा रहा है, बल्कि अगर बात की जाए साहिल तो और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मांगे हैं डॉक्टर्स की ये भी मांगे हैं कि जो सरकारी दर है वो कम है, काम का जो बोझ है वो ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी मांग की जा रही है। अब ऐसे में इन मांगों को लेकर अभी क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ आईएमए की एक बैठक हुई थी। बैठक में साफ तौर पर जो तमाम मांगे थी उनकी ओर से रखी गई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी आश्वासन दिया गया कि इस पर इंप्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। आईएमए की ओर से साफ तौर पर यही कहना है कि जो उन्हें राशि दी जाती है आयुष्मान इलाज, जो इलाज उनके द्वारा मरीजों का किया जाता है वो कहीं ना कहीं कम है, इसको बढ़ाया जाए, इस तरीके की मांगे जो है उनकी रखी गई थी। लेकिन अभी इस पर विचार किया जा रहा है सरकार की ओर से, क्योंकि सेंटर की स्कीम है, इस पर डिसीजन जो है वो सेंटर लेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा भी भुगतान किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो राशि बढ़ाने की बात कर रही है, ये सेंटर की स्कीम है, इस पर सेंटर डिसीजन लेगा, इस तरीके की बातें भी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आईएमए की ओर से ऐलान किया गया है कि कल रात को 12 बजे के बाद आयुष्मान भारत के तहत जो मरीजों का इलाज किया जाता है उसको बंद करने का काम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल जो है वो आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए हो सकती है, क्योंकि रोजाना जो है वो प्रदेश भर में काफी संख्या में आयुष्मान कार्ड धारक जो है वो प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाते हैं, जिसका भुगतान प्रदेश सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन जिस तरीके का डिसीजन इनकी ओर से लिया गया है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं काफी मुश्किलें जो है वो प्रदेश के तमाम वो गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग जिनका आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज होता है, उन पे काफी दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को इस पर बड़ा फैसला लेना होगा, इस पर मीटिंग जो है वो आईएमए की बुलानी होगी। लगातार जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो भी इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार इस पर अब क्या किया जाए, क्योंकि 300 करोड़ के करीब राशि जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन आईएमए यही कह रहा है कि 500 करोड़ के करीब जो राशि पेंडिंग सरकार के पास पड़ी है। तो आज के दिन का इंतजार करना होगा, क्या आज सरकार इस मामले में और भी राशि जारी करती है या फिर मीटिंग कॉल जो है वो आईएमए के साथ करती है। अगर मीटिंग करती है तो किस तरीके की बातें जो है वो आईएमए की ओर से रखी जाएगी, ये तो मीटिंग में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आज भी चर्चा जो है नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, गरीब मध्य वर्ग के लोग हैं, उन पर जो है वो देखने को मिल सकता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही